नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ बुलेटिन की। खबर छतरपुर से, जहां गौतम रिजॉर्ट कांड में एक और मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती एक और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, मामले में बढ़कर मरने वालों की संख्या 5 पहुंच गई है। आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है। जिन कर्मचारियों का अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनमें से एक बुजुर्ग शख्स की कर्मचारी की मौत हो गई है इलाज के दौरान। वहीं आपको ये भी बता दें कि फॉरेंसिक जांच में कीटनाशक मिलने की खबर है। एसआईटी की टीम मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। रिजॉर्ट में 9 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई थी। खाना खाने के बाद सभी कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर कुछ की हालत गंभीर बनी हुई थी। उसके बाद इनकी सेहत में कुछ की में सुधार हुआ, लेकिन कुछ का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, जिसमें से एक बुजुर्ग की आज मौत हो गई। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। खाने में कीटनाशक की भी बात सामने आई है। जी देखिए, दुर्भाग्यवश जो उसमें गौतम रिजॉर्ट में जो पॉइजनिंग के कारण जो डेथ हुई थी, उसमें एक और अभी डेथ हो गई है। और इसमें पुलिस के द्वारा जो जांच चल रही थी वो आगे चल रही है। और जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसमें जो फैक्ट्स निकल के आए हैं कि फॉस्फेट का कंपाउंड पाया गया है, जो कि संभवतः कीटनाशक और जो फर्टिलाइजर्स जो यूज होते हैं उसमें पाया जाता है। अभी ये जांच आज जारी है। इसमें जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे उसके आधार पर और कार्रवाई पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है और आगे भी की जाएगी। एसआईटी की जांच कहाँ तक पहुंची? जांच में देखिए, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके बयान वगैरह हो गए हैं। घटना मौका का निरीक्षण हो गया है। एफएसएल की टीम और जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, खबर ये आ रही है कि एक और बुजुर्ग की जान चली गई, जिनका इलाज चल रहा था, जिनकी तबीयत बिगड़ी थी उस दिन खाना खाने के बाद। और एक और चौंकाने वाली बात जो अब सामने आई है कि खाने में कीटनाशक की बात कही जा रही है। ज्योति, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से खजुराहो में इस प्रकार का मामला हुआ था, वहां पे ये कैबिनेट की बैठक थी, उसी दिन ये मामला सामने आया। और पूरे भोपाल से जो अधिकारी थे वो पूरे बैठे हुए थे, उन लोगों ने भी यही खाना खाया था। और ये जो 9 लोग हैं, इन्होंने भी वही खाना खाया था। लेकिन मामला संदिग्ध हो गया है कि इनके खाने में कौन सी ऐसी चीज मिलावट थी जिसकी वजह से जो 9 कर्मचारी है वो बीमार हो गए और जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उसके बाद में इन लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। मामला गंभीर लेते हुए प्रशासन ने इन लोगों को जांच करवाई और जांच टीम भेज दी है। जो गौतम रिसोर्ट है, इसका जो लाइसेंस है वो भी निरस्त कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में अभी एफएलएल तो और अन्य जांचें हो रही हैं, उसमें सिद्ध हो गया है कि जो कीटनाशक है जो गेहूं में या अन्य चीज में उपयोग किया जाता था, जो एसपी एडिशनल एसपी है उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई। और इस मामले में अभी कुछ लोग और भी बीमार हैं जो ग्वालियर में अभी भी बहुत बुरी कंडीशन में हैं और उनको डायलिसिस पर हैं। अब देखना ये होगा कि अभी 5 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में कुछ और इस प्रकार का क्या मिल सकता है। जो लोग बाकी है, जो 3 लोग अभी भी जो ग्वालियर में अभी डायलिसिस पे हैं, इनकी जान को, हालांकि डॉक्टर का कहना है कि हम इस प्रकार का कुछ नहीं बता सकते हैं कि ये बच सकते हैं या नहीं, लेकिन वो डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं इनको बचाने का। लेकिन प्रशासन ने भी उसी प्रकार से उनकी तबीयत पे और उनकी नजर बनाए हुए हैं कि इनके जो भी तरीका हो, जो भी इनको दवाई हो, जो पॉसिबल हो सकता है वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। और डॉक्टर को भी कहा गया है कि आप इनको जहां तक हो सकता है तो इनको सुरक्षित करिए। जी ज्योति। अरविंद, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, देखिए जिस दिन ये घटना हुई थी वीवीआईपी मूवमेंट उस दिन गौतम रिजॉर्ट में था। हर चीज की चेकिंग की जा रही थी और बहुत जांच परख के बाद ही चीजें आगे बढ़ रही थी। ऐसे में आप जैसा बता रहे हैं कि वहाँ पर खाने को लेकर काफ़ी इंतज़ाम और बहुत तरीके से उस चीज़ की जांच की गई थी। वही खाना उस वीवीआईपी टीम को भी परोसा गया था, जिसको बाद में जब कार्यक्रम खत्म हो गया था तो कर्मचारियों ने खाना खाया था। अब ऐसे में सवाल ये कि वहाँ पर चूक कैसे हुई और अभी जांच के दायरे में कौन कौन है जो कि जिनसे पुलिस पूछताछ इस मामले को लेकर कर रही है, जो भी इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है। मैं आपको बता दूं कि ये मामला एक अलग हटके है। जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो गौतम रिसोर्ट है वहां पे 2 मैनेजर थे, एक पुराना और एक नया। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और जो
जो 11 कर्मचारी खाना बनाने वाले थे, उसमें से जो 2 कर्मचारियों ने खाना नहीं खाया था, तो पुलिस उन पे भी पूछताछ कर रही है, उनसे जानकारी ले रही है कि अगर आपने खाना क्यों नहीं खाया और क्या वजह रही है। उनका कहना है कि मैं जो रोटी है वो घर से लाए थे, सब्जी भर हमने यहाँ से खाई है। तो ये सिद्ध हो गया है कि कहीं ना कहीं रोटी में ये पॉइजन था, जिसकी वजह से ये सब लोग बीमार हो गए। जी। और पुलिस इन तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। और ये एक जो गौतम रिसोर्ट है, इनका लाइसेंस निरस्त अभी हाल ही में कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में इन लोगों पर या अन्य लोगों पर क्या अपराध दर्ज किए जाते हैं, हालांकि अभी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, सिर्फ पूछताछ की जा रही है। हालांकि 5 लोगों की मौत हो जाने के बाद भी प्रशासन अभी सिर्फ में ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या इस पे कार्रवाई की जी जा अरविंद, बहुत सकती है। शुक्रिया जी। जानकारी के लिए। तो जांच की जा रही है कि किसी ने जानबूझकर खाने में कुछ ऐसा मिलाया या फिर अनजाने में कुछ उसमें ऐसा गिर गया या मिल गया, जिसके चलते 9 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से 5 की मौत हो गई है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर टीकमगढ़ से, जहां कृषि कॉलेज के छात्रों में जमकर मारपीट हुई। ललितपुर हाईवे पर भिड़े छात्रों के 2 गुट, दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। कॉलेज प्रबंधन के पहुंचने पर छात्र फरार हो गए। पुलिस में अब तक शिकायत नहीं की गई है। तो आपको बता दें, टीकमगढ़ से एक खबर सामने आई, जहां कृषि कॉलेज के छात्रों में जमकर मार पिटाई हुई, लात घूंसे चले। ललितपुर हाईवे पर दोनों छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए और कॉलेज प्रबंधन के पहुंचने पर छात्र वहां से फरार हो गए। पुलिस में अब तक कोई शिकायत किसी की भी तरफ से नहीं दर्ज कराई गई है। तो कृषि कॉलेज के छात्र थे, 2 गुट आपस में भिड़ गए और इतनी बुरी तरीके से आपस में एक दूसरे पर इन्होंने हमला किया, लात घूंसे बरसाए, मार पिटाई एक दूसरे समुदाय के लोगों, एक दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ की। 2 ग्रुप थे, 2 छात्रों के ग्रुप, जो कि आपस में भिड़ गए। जब कॉलेज प्रबंधन वहां पर पहुंचा, उस वक्त ये छात्र वहां से फरार हो गए। अभी तक किसी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है पुलिस में। मामले की जांच की जा रही है। खबर है छतरपुर से, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना। छात्रों ने रिजल्ट को लेकर अपनी नाराजगी जताई। छात्रों का दावा है ज्यादातर छात्रों को मिली सप्लीमेंट्री। छात्रों ने पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही। छात्रों ने परीक्षा परिणाम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। कुलगुरु राकेश कुशवाहा को ज्ञापन इस मामले में सौंपा गया है। तो छतरपुर में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में छात्रों ने धरना दिया। छात्रों ने रिजल्ट को लेकर अपनी नाराजगी जताई। दावा है कि ज्यादातर छात्रों को सप्लीमेंट्री मिली है। छात्रों ने पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही। परीक्षा परिणाम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। कुलगुरु राकेश कुशवाहा को छात्रों ने इसी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। कल ज्ञापन दिया है छात्रों ने, किस प्रकार का ज्ञापन था, क्या ज्ञापन था? वो